तो आइए हम समझते हैं इस बहुत बड़े उपचार साधन को। और ये दरअसल इस बार जो एकादशी है उसी के दिन ये करना है। ये 26 दिसंबर को एकादशी पड़ रही है। इसका नाम सफला एकादशी है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एफर्ट करने से आदमी को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर आप एफर्ट करते हैं और नहीं कुछ प्राप्त होता है तो इसका अर्थ ये है कि आपके एफर्ट बेकार हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके एफर्ट्स जो है वो एक्चुअली पिछले किए हुए दुष्कर्मों के परिणाम को मिटाने में तो सकारात्मक परिणाम देंगे ही। तो इसलिए निराश मत होइएगा। आज हम आपको एक ऐसा उपचार बताने जा रहे हैं जो 100% बहुत लाभप्रद है। अगर आप उसको करें तो निश्चित बात है कि आपको जीवन की बहुत सारी हानियों से बचना है और प्रगति की तरफ चलना है। क्या है वो ऐसा बढ़िया उपाय? और आप लोग कहा करते हैं कभी कभी कि हमें उपाय तो आप बताते नहीं है। तो मैं उन दर्शकों से कह दूं कि प्लीज ये जो उपाय है इग्नोर मत करिएगा। और हाँ, ये करने के बाद आपको जब लाभ मिलेगा तो आप हमें कमेंट भी करिएगा। इसका परिणाम आपको मिलने में संभवतः 1.25 महीने लगेगा, अथवा कई बार तो आपको 24 हर्ट्स में भी इसका परिणाम मिल जाता है। ये एक ऐसा संयोग है, संयोग की बात है, जो हम आज आपको ये वीडियो उपाय वाला देने जा रहे हैं। ये मनोकामना पूरक, प्रभावशाली, एकदम सत्य यथार्थ उपचार करना है। और किस दिन करना है, कैसे करना है, पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं इसलिए नहीं वीडियो बना रहा हूं कि आप कमेंट और लाइक और बहुत सारा शेयर करो। हाँ, अगर आपको लाभ मिलेगा और किसी और को भी लाभ मिलेगा तो आप उतने ही पुण्यशाली बनेंगे। इसलिए शेयर करना चाहिए जरूर, क्योंकि अच्छी बातें किसी को दोगे तो आपके जीवन में और अच्छाइयां आएंगी। जैसे हम अच्छाइयां बांटते हैं ना, तो हमको अच्छाइयां मिलती हैं। जो बोते हैं वो काटते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से है। तो आइए हम समझते हैं इस बहुत बड़े उपचार साधन को। और ये दरअसल इस बार जो एकादशी है उसी के दिन ये करना है। ये 26 दिसंबर को एकादशी पड़ रही है। इसका नाम सफला एकादशी है। देखिए, पीपल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो सदैव प्राण ऊर्जा बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है। और पीपल के वृक्ष में नारायण जी का वास कहा जाता है। और एकादशी का व्रत नारायण जी के लिए विशेष रूप से जातक व्यक्ति साधक रखते हैं और उससे उनको पूर्ण रूपेण संतुलित जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। तो अधिक समझ होगी तभी आप अच्छे से कुछ कर पाएंगे। समझिए, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, उसमें हल्दी मिला लीजिए। आटा गेहूं का हो जाए चलेगा, थोड़ी हल्दी मिला लीजिए। अब उस आटे के दीपक बना लीजिए। 11th मतलब 11 दीपक बना लीजिए और किसी फाइबर के प्लेट में आप उसे रख सकते हैं। अब उस दीपक में आजकल जो बत्तियां आती हैं, खड़ी हुई बत्तियां आती हैं, उनमें थोड़ा लाल रोचन लगा होता है, गोरोचन लगा होता है, अथवा कुमकुम लगा होता है। ये एक अच्छी बात है। नहीं है तो आप लगा लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि भाई खड़ी बाती हो या पड़ी बाती हो, माने लेटी बाती बनाए या खड़ी हुई बनाए। तो जो खड़ी हुई बाती है वो ऊर्जा देती है, ठीक है, ऊपर की ओर आपको उठाती है। खड़ी और पड़ी बाती का मतलब क्या है समझिएगा। जो खड़ी बाती है वो सीधे आकाश की तरफ ऊर्ध्वमुखी होती है, माने हमको विकास मार्ग में समुन्नत करती है। तो आप खड़ी हुई बत्ती को ही आराम से दीपक में रखिए। देसी घी पिघला लीजिए, रखिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है। पिघलेगा नहीं तो जम जाएगा, जम जाएगा तो बेकार हो जाएगा। बाद में उन दीपकों का क्या करना है ये भी आपको समझना है। तो आप जाकर के उन दीपकों को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके जलाइए। समय क्या होगा? 7:30 बजे शाम को
1 घंटे के अंतर्गत ही करना है। 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच ये उपाय आपको सरल सफल बनाएगा। ये सफला एकादशी है और ये काफी दशक के बाद ये आपको ऐसा संयोग प्राप्त होगा। मतलब हमेशा आती तो सफला एकादशी है साल भर में एक, लेकिन इस बार 10 वर्षों के उपरांत ऐसा संयोग बन रहा है जो सफल आपको बनाएगा। आप एकादशी का व्रत रखते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आप वहां पर जाकर के दीपक जलाइए और ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिए। जप करने के बाद आपको जो मनोकामना है, आप शादी के लिए, आप व्यापार के लिए, आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आप समुचित विकास के लिए, जो भी कुछ कामना लेकर के इस जप को करेंगे और उस वृक्ष के नीचे बैठ के 11 मिनट कम से कम समय लगाएं, ध्यान करें। लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं और हम अपनी मनोकामना उनके श्री चरणों में रख रहे हैं और उनका वरद हस्त हमारे ऊपर ऐसे पड़ रहा है। तथास्तु की मुद्रा में भगवान श्री नारायण जी, माँ भगवती लक्ष्मी जी हमें आशीर्वचन दे रही हैं। ठीक है, दीपक जल रहे हैं, आपकी कामना सफल होगी। अब कितना सफल होगी ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आपने ये कर लिया, करने के बाद दीपक जलते रहने दीजिए। अगर बुझ गए हैं तो कोई बात नहीं, अगले दिन उन दीपकों को इकट्ठे ही सब जैसे 11 दीपक हैं उनको छोटे छोटे लौंदे बने होते हैं, उनको इकट्ठे कर लीजिए। थोड़ा हो सके तो पका लीजिए, गोबर में, गोबर के कंडों में या कोयले पर पका लीजिए। मीठा गुड़ डाल के पकाइएगा। उसके बाद घी के साथ उसमें घी भर के जाकर गऊ और बछड़े को खिला दीजिए। गाय में 33 कोटि देवता विराजमान है, ये सब जानते हैं, तो ये जाकर के गौ माता को खिला दीजिए श्रद्धा पूर्वक। उसके बाद आप चुपचाप अपने घर चले आइए। ठीक कुछ दिन बाद, वैसे तो उसी क्षण आपको बिल्कुल ऐसे समुन्नत ऊर्जा दृष्टिगोचर होगी कि लगेगा आपको कि आपने कुछ जीत लिया है, कुछ प्राप्त कर लिया है। करके देखिएगा, बहुत छोटे से वीडियो में आपको बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसे दोबारा दोबारा आप देख लीजिएगा, और हाँ, किसी और को भी फायदा हो इसलिए इस वीडियो को जरूर किसी को दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।